दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस अकेडमी मेरठ में। दोस्तों, जो जीके संबंधी जो क्वेश्चन थे, आज मैं हिस्ट्री से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं लेकर आया हूँ। इस क्वेश्चन सीरीज में हम 80 क्वेश्चन जो कि हिस्ट्री से रिलेटेड हैं उनको कवर करने वाले हैं। सबसे पहले देख लेते हैं इस क्वेश्चन सीरीज में सबसे पहला क्वेश्चन क्या लिया गया है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। हड़प्पा की सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? वो की थी दयाराम साहनी ने। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु की घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा, यानी कालीबंगा किस प्रदेश में है जो करंट में है? ये कालीबंगा फिलहाल में राजस्थान में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? वो हुई थी 1921 में। कब हुई थी? 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। कालीबंगा किस राज्य में पड़ता है? राजस्थान में। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। 3 क्वेश्चन आपको जो है तैयार हो चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से प्राप्त हुआ? ये हुआ था कालीबंगा से। कहाँ से प्राप्त हुआ था? हड़प्पा सभ्यता की ईंटों का अलंकरण कालीबंगा से प्राप्त हुआ था। कालीबंगा करंट में कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है राजस्थान में। कहाँ पड़ता है सर? राजस्थान में। राजस्थान की राजधानी की बात करें सर, वो होती है जयपुर। कहाँ होती है सर? जयपुर। जयपुर को किस अन्य नाम से जाना जाता है? जयपुर को जाना जाता है पिंक सिटी यानी गुलाबी शहर के नाम से। जयपुर की स्थापना किसने की थी? जयपुर की स्थापना की थी सवाई जय सिंह ने। किसने की थी? सवाई जय सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता में एक बड़े स्थानागर सिंधु सभ्यता में एक बड़ा स्थान घर कहाँ से मिला है? वो मिला है मोहनजोदाड़ो से। कहाँ से मिला है? मोहनजोदाड़ो से। ईंटों का अलंकरण कहाँ से प्राप्त हुआ है? वो कालीबंगा से। ईंटों का अलंकरण कहाँ से प्राप्त हुआ है? कालीबंगा से। एक बड़ा स्थान घर कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। कालीबंगा किस प्रांत में पड़ता है? राजस्थान में। और जी हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की गई थी? वो की गई थी 1921 में। हड़प्पा सभ्यता में ईंटों का अलंकरण किस स्थान से प्राप्त हुआ है? कालीबंगा से। सिंधु सभ्यता में एक बड़ा स्थानागार कहाँ से मिला है? वो मिला है मोहनजोदाड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये 5 क्वेश्चन आपको तैयार हो चुके होंगे, ऐसी मेरी आशा है। सिंधु सभ्यता की मुद्रा पर किस देवता का चित्र अंकित था? सिंधु वो था आद्य शिव का। सिंधु सभ्यता की मुद्रा पर यानी सिंधु सभ्यता की जो करेंसी थी उस पर आद्य शिव का होलोग्राम था यानी चित्र अंकित था। नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहनजोदड़ो को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? यानी मृतकों के टीला के नाम से मोहनजोदड़ो को भी जाना जाता है। यानी मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। नेक्स्ट क्वेश्चन। यस। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का प्रकीर्णन सर्वाधिक हुआ? वो था बैल का। यानी जो सैंधव स्थल के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का प्रकीर्णन सर्वाधिक था? बैल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? यानी लोथल जो है सिंधु सभ्यता का जो स्थान है जो करंट में भारत में है। यानी लोथल कहाँ पड़ता है? वो पड़ता है सर कहाँ पर? सर वो पड़ता है हमारे भारत में। कहाँ पड़ता है? भारत में। भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य कहाँ से मिले? भारत में चांदी की उपलब्धता की साक्ष्य कहाँ से मिले? वो मिले थे हड़प्पा की संस्कृति से। हड़प्पा की संस्कृति में जो है हमारी चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य कहाँ से मिले थे? हड़प्पा की संस्कृति से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। किस शासक को उग्रसेन कहा जाता था? किस शासक को उग्रसेन कहा जाता था? वो कहा जाता है महापद्म नंद को। किसको? महापद्म नंद को जो है उग्र शासक कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिकंदर के साथ भारत आने वाले इतिहासकार कौन थे? यानी कौन थे? हेरोडोट्स। हेरोडोट्स कौन थे? इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोट्स। और हेरोडोट्स किसके साथ आए थे? सिकंदर के साथ भारत आए थे। और सिकंदर ने कितनी बार कुल भारत पर आक्रमण किया था ये आपको बताना है। ठीक है। काशी और लिच्छवी के विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? यानी काशी और लिच्छवी का विलय किस साम्राज्य में किसने किया? वो क्या था? अजातशत्रु ने। किसने किया था? अजातशत्रु ने। अजातशत्रु ने काशी और लिच्छवी का जो विलय मगध साम्राज्य में किया था। यानी दो इन क्षेत्रों के जो विलय मगध में किया था। मगध जो पड़ता है, ये पड़ता है बिहार में। अजातशत्रु का उपनाम क्या था? अजातशत्रु का उपनाम कुड़िक था। क्या था? अजातशत्रु का जो उपनाम था वो था कुड़िक। अजातशत्रु किस धर्म का अनुयायी था? वो था बौद्ध धर्म का। यानी बौद्ध धर्म का अनुयायी कौन था? अजातशत्रु। अजातशत्रु का उपनाम क्या था? कुड़िक। क्या था? कुड़िक। और जी जो काशी और लिच्छवी का मगध साम्राज्य में विलय करने वाला कौन था? वो भी था अजातशत्रु। अजातशत्रु की हत्या किसने की? अजातशत्रु की हत्या की थी उदयनी ने। उदयन ने जो है अजातशत्रु की हत्या की थी। अजातशत्रु गद्दी पर कब बैठा? 429 ईसा पूर्व में। यानी 429 ईसा पूर्व में
429 BC में जो हमारा अजातशत्रु अपनी राज सिंहासन पर बैठा था। एक और जो डेट से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की गई थी, वो की गई थी 1921 ईस्वी में। किसके द्वारा की गई थी? दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। घनानंद के बाद शासन किसने प्राप्त किया? घनानंद के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन प्राप्त किया था, यानी घनानंद के बाद जो शासन किया था वो किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। हिंदू धर्म का आधार कौन से ग्रंथ है? यानी हिंदू धर्म के आधार कौन से ग्रंथ है, यानी किस ग्रंथ पर जो वर्णन है वो मिलता है हमारा? वो मिलता है हमारे वेदों में। वेदों में जो हमारे हिंदू धर्म का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हिंदू धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है? हिंदू धर्म की पवित्र पुस्तक है रामायण, महाभारत, वेद, पुराण। हमारे वेद कितने हैं? 4। महाभारत की आपको कमेंट बॉक्स में बताना महाभारत को प्राचीन का महाभारत का दूसरा नाम क्या है? महाभारत का दूसरा नाम है जय संहिता। क्या था? जय संहिता महाभारत का प्राचीन नाम है। पुराणों की संख्या बतानी है। पुराण कितने हैं हमारे? 18 पुराण हैं, वेद 4 हैं और महाभारत का पुराना नाम था जय संहिता। और रामायण की रचयिता को आपको, रामायण और महाभारत की रचयिता आपको कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पांडिचेरी की स्थापना कब और किसने की थी? 1674 ईस्वी में फ्रांसिस मार्टिन ने, यानी 1674 ईस्वी में पांडिचेरी की स्थापना की थी फ्रांसिस मार्टिन ने। किसने की थी? फ्रांसिस मार्टिन ने। फ्रांसिस मार्टिन ने पांडिचेरी की स्थापना सन 1674 ईस्वी में की थी। ये तीसरा क्वेश्चन है जो हमारा डेट से रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन था 1921 में हड़प्पा की सभ्यता, 429 में अजातशत्रु का जन्म, 1674 ईस्वी में पांडिचेरी की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों ने पांडिचेरी फ्रांसीसियों से कब छीना? अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से कब छीना था? यानी जो ब्रिटेन से आए थे, जो इन्होंने फ्रांसीसी से कब जीता था? 1761 ईस्वी में। 1761 ईस्वी में अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? भारत का फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? वो था डुप्ले, यानी भारत का फ्रांसीसी गवर्नर था डुप्ले। भारत का फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। किस संधि के बाद कर्नाटक का दूसरा युद्ध विराम हुआ था? यानी कौन सी संधि हुई थी जिसके बाद जो कर्नाटक का जो दूसरा युद्ध हुआ था, सेकेंड वॉर जो हुआ था, उसके बाद जो है शांत हो गया था, वो हुआ थी पांडिचेरी की संधि। यानी पांडिचेरी की जो संधि हुई थी उसके बाद जो कर्नाटक का दूसरा युद्ध था वो जो हमारा समाप्त हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकोबार द्वीप से अपने अधिकार किसने अंग्रेजों को बेच दिए? डेनिश कंपनी ने 1868 ईस्वी में, यानी डेनिश कंपनी ने 1868 ईस्वी में निकोबार द्वीप पर से अपने अधिकार अंग्रेजों को बेचे थे। डेनिश कंपनी ने, किसने? डेनिश कंपनी ने कब बेचे थे? 1868 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पुर्तगालियों ने पहले दुर्ग लली की स्थापना कोचीन में कब की थी? यानी पुर्तगालियों ने अपने पहला दुर्ग कौन था? पुर्तगालियों पहला दुर्ग का नाम क्या था? दुर्ग लिली की स्थापना कोचीन में कब की गई थी? वो की गई थी 1503 ईस्वी में। कब की गई थी? 1503 ईस्वी में। 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों का पहला दुर्ग लली की स्थापना कोचीन में की गई थी। 1503 में पुर्तगालियों का प्रथम दुर्ग लली की स्थापना कोचीन में की गई थी। यानी इसमें से आप बहुत ही क्वेश्चन बन सकते हैं। पुर्तगालियों का पहला दुर्ग कौन सा था? वो था लली। इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? वो की गई थी कोचीन में। तो इससे 4 क्वेश्चन आपके तैयार होते हैं इस क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अलबुर्क ने 1510 ईसा पूर्व में बीजापुर के किस शासक से गोवा छीना था? यानी आदिल शाह यूसुफ से जो है गोवा छीन लिया गया था। अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के यानी आदिल शाह यूसुफ से गोवा को छीन लिया था। कब छीना था? 1510 ईस्वी में। किसने छीना था? अल्बुकर्क ने। किससे छीना था? आदिल शाह यूसुफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक कौन था? जॉन मिल्टन हॉल। यानी काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है ये एग्जाम पीयू से। भारत आने वाला ब्रिटिश नागरिक कौन था? सबसे पहला ब्रिटिश नागरिक कौन था? जॉन मिल्टन हॉल। जॉन मिल्टन हॉल थे जो पहली बार जो भारत में ब्रिटिश नागरिक था, जो पहली बार भारत में कदम रखा था जिसने। और इसके बाद तो फिर भाई आप जानते ही हो, पूरा उन्होंने अपना कब्जा कर लिया। मद्रास के संस्थापक कौन है? मद्रास के संस्थापक हैं फ्रैंको मार्टिन। यानी फ्रैंको मार्टिन जो है मद्रास के संस्थापक। मद्रास को करंट में क्या कहते हैं सर? मद्रास को कहते हैं चेन्नई। चेन्नई फिलहाल में किसकी राजधानी है सर? चेन्नई राजधानी है तमिलनाडु की। तमिलनाडु के सीएम का नाम आपको कमेंट बॉक्स में करके मुझे बताना है। डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी की सभ्यता कब हुई थी? यानी स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? वो की गई थी 1616 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था 22 जून
1757 ईस्वी में, यानी 22 जून 1757 ईस्वी में प्लासी का दूसरा युद्ध हुआ था। प्लासी का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 22 जून 1757। 22 जून 1757 में प्लासी का दूसरा युद्ध हुआ था। किस बंगाल के नवाब को कर्नल क्लाइव का गीदड़ कहा जाता था? किस बंगाल के नवाब को कर्नल क्लाइव का गीदड़? कर्नल क्लाइव का गीदड़ किसे कहा जाता? मीर जाफर को। मीर जाफर को क्या कहते थे? कर्नल क्लाइव का गीदड़। जो ये मीर जाफर था, ये बंगाल का नवाब था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? वो क्या था? क्लाइव ने। किसने किया था? क्लाइव ने। और क्लाइव के गीदड़ को क्या कहते हैं? मीर जाफर। क्या कहते हैं? मीर जाफर। बक्सर का युद्ध कब हुआ? बक्सर का युद्ध हुआ था 23 अक्टूबर 1764। 23 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध संपन्न हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की स्थापना किसने की थी? सादतुल्ला खान। सादतुल्ला खान ने कर्नाटक राज्य की स्थापना की थी। जुझार सिंह की राजधानी क्या थी? जुझार सिंह की राजधानी ओरछा थी। क्या थी? जुझार सिंह की राजधानी ओरछा। क्या थी? ओरछा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मैसूर की शक्तिशाला, मैसूर की आधारशिला किसने रखी थी? मैसूर की आधारशिला हैदर अली के द्वारा रखी गई थी। भारत में अपनी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? भारत में पहली फैक्ट्री ईस्ट इंडिया ने सूरत में स्थापित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। कोचीन की जगह गोवा कब पुर्तगालियों ने राजधानी बनाया था? 1530 ईस्वी में गोवा की जगह पुर्तगालियों ने राजधानी बनाया था। कोचीन की जगह गोवा को पुर्तगालियों ने 1503 ईस्वी में अपनी राजधानी बनाया था। 40 नेक्स्ट अंतिम क्वेश्चन। भारत का पुर्तगाली गवर्नर कौन था? अल्मेडा। अल्मेडा जो है भारत का पुर्तगाली गवर्नर था। ठीक है। इस क्वेश्चन सीरीज में हम अब तक जो है 40 क्वेश्चन कर चुके हैं। इस क्वेश्चन सीरीज में हम कितने कर चुके हैं? 40 क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को करना है लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें इस वीडियो को। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।